कि हम लोग के सामने भगवान का पद चिन्ह है और हम लोग इस एरिया में हम लोग बहुत को ऐसा है हमारे एरिया में जो जानकारी का अभाव में नहीं जान पा रहा है, लेकिन हमारे देखिए माताएं लोग इतना दूर है बंगाल और वहाँ से आई हुई है इनका दर्शन करने के लिए। आहो सौभाग्य इन लोग का, लेकिन हम लोग भी जान चुके हैं, हम लोग भी आते हैं। और मैं इस YouTube के माध्यम से सकल दो ब्लॉग्स के माध्यम से सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस पचिन को हमारे झारखंड, हमारे कुजू एरिया में, हमारे रामगढ़ जिला के अंतर्गत है, आप लोग आए उसका दर्शन करें और उसका सौभाग्य प्राप्त करें। तो माता जी आप लोग कुछ बताइए यहाँ के बारे में। कुछ बताइए, आप लोग वहाँ से आए तो कैसा लग रहा है आप लोग को? ओ तो बंगाली है, बोलो ना वो चल बे हमरा बुझते रहे तो तोरा बोलबो ना, हमरा बुझते नहीं पारे। अच्छा हमरा बुझते नहीं पारी मैं माने से बहुत को बंगाला में बुझता है। आप लोग बंगाली हमरा बंगाली थोड़ी मोड़ी तुम जानती है तो ट्रांसलेट करो थोड़ा सा। बात कीजिए आप, जैसे ही बता रहे थे आप उनको हिंदी बताइएगा बदल के। जैसे एक हमें बहुत नहीं जानते पारी कि मतलब क्या चीज का भगवान है, मतलब किसेर भगवान बैठे ওইটা আমিও বলতে পারি না, थोड़ा थोड़ा পারি। আমার শ্বশুরার এদিকে আছে তো थोड़ा बहुत मतलब बोलते पारছি। तो ये चैतन्य भगवान मतलब बहुत जानकारी सबारे ना ना এই জন্য सबको ना আসছে বুঝছে না होचे तो चैतन्य महाप्रभु के बारे कुछ बता दे हमारे जनता को। कहाँ से जानकारी मिला? कुछ कथा बोल से सुनने कुछ भगवान एक कुछ कथा सुनाने बोलছে এই ভগবানের কথা ये বলে তো কথা বলে নাই জানি কি अब आइए बाबा এই चैतन्य महाप्रभु কথা বলে দেন। और आप यहाँ पर आए हैं तो आपको कैसा यहाँ लग रहा है, कैसा फीलिंग हो रहा है यहाँ पर? फिल्म ने कैसे কোন লাগছো গো? আচ্ছা আছিস তো ভালো লাগছে তো ভালো লাগছে আমার কেমন লাগে বাবার বাড়ি নাই মনটা ঠকবে ওই তো নিজে শ্বশুর বাড়ি ওটা আসলে ভিতরে একবার ভরে যাচ্ছে। ঠাকুরের মহিমা আছে, মহিমা না থাকে ঠাকুরের নিয়ে देखिए इन लोग का कहना है कि भगवान जी का, ठाकुर जी का महिमा है। आज उनका महिमा के कारण ही उतना दूर से आए, तो कहीं न कहीं भक्ति है। इन लोगों को भक्ति है तभी तो आ रहे हैं इतना दूर। उनका महिमा अपरंपार है, इसलिए इतना मौसम में भी आ रहे हैं। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु जी का चरण पादुका स्पष्ट है यहाँ पर। पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। कल जितने हैं सब वही सब भंडारे में उसके बाद जब मछली का गीला होता है वो देखने लायक होता है। तो कब होगा वो? कल 2 बजे होगा, 2 बजे होगा। कल 2 बजे से शुरू होगा, तो जितना समय लगे। यहाँ पूरा लीला मटकी फोड़ लीला, गधी मंगल लीला, भगवान का माखन चोरी लीला। हाँ हाँ ठीक है, कल भी तो होगा, हाँ आना चाहिए है। और सभी लोग एक झलक देखने के लिए मंदिर में कतारबद्ध लाइन लगकर दर्शन के लिए ललायक है। और अभी कुछ ही पल में पूजा अर्चना हो रही है और यहाँ की पट खोल दी जाएगी और सभी श्रद्धालु लोग यहाँ देखेंगे भी। और जिस प्रकार वृंदावन में हरे कृष्णा हरे रामा की गूंज सदियों से आज गूंजता आ रही है, आज भी यहाँ पर सभी लोग हर कीर्तन करते आए हैं। और गाय जिस तरह से पट खोल दिया गया, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हम सब आप कर सकते हैं।
और इस तरह भगवान श्री कृष्ण और राधा का स्टैचू मैं आपको रंग महाप्रभु के समक्ष दिखा रहा। और इधर हमारे भगवान जगन्नाथ राम जी का स्टैचू इधर है, जो हम लोग को दर्शन होकर धन्य हो गया। चलिए आज मैं आपको चैतन्य महाप्रभु मंदिर है, जो हम सबों के झारखंड के रामगढ़ जिले के औसत माडू प्रखंड में यह चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है, जो प्राचीन काल में भगवान चैतन्य महाप्रभु का इस जगह में चरण स्पर्श हुआ था। आज उस चरण पहाड़ी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मैं इस चरण स्पर्श को भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा उस जगह में लेकर के। तो हम सबों के बीच एक गुरु जी आए हुए हैं, तो मैं श्रद्धालु के रूप में बन करके आए हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सर आप यहाँ पर आए तो आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? सर बहुत ही अद्भुत है सर। देखिए आज इस जन्माष्टमी के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आज पूरा देश ही नहीं विश्व, क्योंकि इस जो पूरा जग के पालनहार हैं उसके जन्म उत्सव में बराबर है। इसी के मद्देनज़र हम लोग को भी लगा कि क्यों ना हम इनके कुछ पावन स्थल पर चला जाए, जहाँ पर कुछ अद्भुत लीलाएं रचे हैं भगवान, वैसे जगह पर चला जाए। तो मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि नहीं, हमारे झारखंड में जो कि बहुत ही हमारे नज़दीक में कुछ क्षेत्र में ये प्रभु चैतन्य के जो चरण पादुका हैं वो एक धरोहर के रूप में यहाँ संयोजा किया है, जो कि काबिल तारीफ है। जैसा कि हम लोग ग्रंथों में पढ़ते थे, अभी भी देखने को मिलता है ग्रंथों में जो चीज़ मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त हुआ करते थे चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें उन्हीं का अंश माना जाता है। और वो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि अभी हम आपको चरण पादुका स्थान भी दिखाऊंगा, जहाँ पर भगवान का चरण स्पर्श हुआ था, उस जगह में भी मैं ले जाऊंगा। तो पानी, चाय, खाना, सारी चीज़ की यहाँ सुविधा रहती है। खाना भी खिलाए थे आप? सारी चीज़ की यहाँ सुविधा है, चूँकि आप यहाँ 1 रोज़ 2 रोज़ नहीं, आप 2 साल 5 साल 10 साल आप यहाँ रह करके जा सकते हैं, चूँकि भगवान के घर में किसी तरह से कुछ कमी नहीं है। महाप्रभु सुनिए, महाप्रभु जो ये तन को जो बनाए हैं बड़ी सोच समझ करके बनाया है। कुम्हार लोग को जानते हैं बर्तन कितना मेहनत से बनाते हैं, उसी तरह भगवान ने ये तन को बनाए हैं भजन करने के लिए। पूछ मत कीजिए, लेकिन सोते समय भगवान का नाम लीजिए और उठते समय भगवान का नाम लीजिए, और जहाँ भी आप चले जाइए, भगवान का यही कहना है। इसलिए ये तन को मन लगाना है कि ठाकुर जी किस तरह ये तन को दिए हैं जन्म, उसी तरह से निभाना है। गलत जगह पर शरीर को नहीं लगाना है, हाँ। गलत रास्ते में नहीं जाना है, तभी तो हम लोग विकास कर सकते हैं। और गाइज और गाइज जी, मैं आपको आइए दिखाता हूँ कि बंगाल से कुछ लोग श्रद्धालु लोग यहाँ पर आए चैतन्य महाप्रभु के मंदिर में, और यहाँ पर चरण पादुका को स्पर्श करने के लिए। तो आइए मैं उन लोगों से मिलाता हूँ और कुछ पूछता हूँ कि यहाँ के विशेष बारे में बताइए। और जो आए हुए हैं बंगाल से, पुरुलिया के क्षेत्र से चल के आए हुए हैं, इनका जितना भी प्रशंसा किया जाए बहुत कम, क्योंकि ये सोचिए कि जो क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं वो बांग्ला भाषी है, लेकिन ये झारखंड में देखिए हिंदी भाषी क्षेत्र में आए, लेकिन प्रभु के महिमा के कारण ये क्या भाषा चल रहा है इससे मतलब नहीं। हमें थोड़ा सा देख रहे हैं कि परेशानी हो रहा है भाषा को समझने में। तो बताइए, आप अपने ही भाषा में कुछ बोल दीजिए ना। नहीं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के किस तरह पूजा कर रहे हैं, वो भगवान कितना तो हरे कृष्ण हरे राम राम और देखो नहीं हमरा पूजा करी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण नाम हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। एक्चुअली में ये लोग बांग्ला भाषा हिंदी नहीं जानते हैं, फिर भी लोग भगवान को दिलों में बसा हुआ और इस जगह में खोजते हुए भगवान के चरण पादुका अभी उस मंदिर में है। मैं आपको वहाँ पर ले चलूँगा। और सर ये जो बता और इसी नदी के किनारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चरण पादुका है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। भगवान जी आए थे। और गैज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु जी का चरण पादुका स्पष्ट है यहाँ पर, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो यहाँ पर प्राचीन काल में यहाँ पर हरि कीर्तन एक रात के लिए किए थे प्रभु जी, और इसके समक्ष सभी लोग इसी स्थान में जो प्रभु जी का लीला हुई थी, यहाँ पर एक रात के लिए कीर्तन किया गया था, और जिसमें सभी हाथी, बाघ, भालू, बंदर, सांप, बिच्छा, ये सारे लोग यहाँ पर क्रीड़ा किए थे, कीर्तन किए थे। सभी लोग यहाँ, सभी का साइन यहाँ पर उपलब्ध है आज भी। जैसे उभी निकले थे समझे, तो ऐसे करके और देखिए वो सब जितना भी चीज दिख रहा है सब यहाँ, जैसे सांप, बाघ, हाथी, सियार, भालू, A to Z सब यहाँ। चूँकि उस समय बहुत ही जी जी और ये सब सारा साइन है। ये सब चीज बहुत ही भगवान का ही चीज है। देखिए ये जितना मृग, भालू, मतलब जितना भी है सब आके इनके साथ भगवान के साथ मिलकर कर रहे हैं। सब जितना भी नजर आ रहा है ये सब चीज है। और गैस मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर चित्र कलाकारों के द्वारा दर्शाया गया है कि इसी तरह चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर इसी तरह कीर्तन किए थे, और जिसका चिन्ह अभी भी पत्थर में यहाँ रखा गया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महाभारत, गीता ये ग्रंथों में ये सब अंकित है, और उसी को के माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उसे पढ़ करके कि और यहाँ देश विदेश के सभी लोग आते हैं इसे चैतन्य महाप्रभु का पादुका चरण को दर्शन करने के लिए, जो आप के समक्ष यहाँ पूरी चट्टान में उनकी चिन्ह है। हर पशु पंछी जो उस वक्त
और मैं पुनः बता देना चाहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु का जो लीला हुई थी इस जगह में हरि कीर्तन किया गया था, एक रात के लिए रुके थे और उसी उनके तमाम पशु पंछी और बाघ भालू शेर चीता हिरण्य सभी जीव का यहाँ पर चरण का स्थान है, इसलिए इस जगह का नाम चरण पहाड़ी पड़ा है। जो आज भी उस कीर्तन में किए हुए बाघ भालू चीता और सभी जीव के लोगों को अभी भी चिन्ह है और इसी चिन्ह को देखने के लिए देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। नहीं, हमको मन कर रहा है कि यही लोग जाओ तो ऐसा हमको फीलिंग हो रहा है जैसे कौन दुनिया में आ गया। जय श्री कृष्ण दोस्तों, और आइए मैं आपको श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के शुभ अवसर में मैं आपको एक भव्य तस्वीर में दिखाने जा रहा हूँ। जो चैतन्य महाप्रभु का बड़ी सी स्टैचू है, मैं उस जगह में लेकर के आ रहा हूँ जहाँ प्राचीन काल में यहाँ एक रात के लिए चैतन्य महाप्रभु जी इस स्थान में रुके थे, जो झारखंड के रामगढ़ जिले मांडू प्रखंड के अंतर्गत फैसागढ़ा ये नाले के बगल में यहाँ पर एक रात के लिए सभी लोग रुके थे और इतने मुग्ध इतने सुंदर कीर्तन करते थे कि उस कीर्तन को सुनने के लिए पशु पंछी जानवर सांप बिच्छा सभी लोग यहाँ पर आते थे, जो नृत्य करने लगते थे। और आज भी उस साक्षात जगह मैं आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ कि प्रभु का अभी भी चरण यहाँ पर है। आइए मैं दिखाता हूँ। और मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु जी आज भी उनका साइन यहाँ चरण स्पर्श यहाँ पड़ा हुआ है, और जो कि सांप भालू जो भी है जानवर लोग सभी लोग यहाँ साइन है, जो कि यहाँ पर उनका चरण स्पर्श हुआ था। चरण आज भी है, इसी का नाम से इस जगह को चरण पहाड़ी के नाम से संबोधित किया जाता है। और इसे देखने के लिए देश विदेश के लोग सभी लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं और अदर कंट्री के लोग भी आते हैं। चूँकि ये बातें यहाँ नहीं, ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और उसके माध्यम से लोग खोजते खोजते इस पहाड़ी या जंगलों के बीच बीच घूमा है। और उस नदी के किनारे में जो एक रात के लिए रुके थे प्रभु, उस जगह को लोग खोजते हुए आते हैं और चरण पहाड़ी के पास आते हैं। तो देखिए कीर्तन के रूप में चैतन्य महाप्रभु जी का एक स्टैचू लगा हुआ है, और उसका सैम्बल में मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे कलाकारों के द्वारा चित्र दर्शाया हुआ है कि इसी तरह से कीर्तन हुआ था। जो चैतन्य महाप्रभु जी ने कीर्तन कर रहे थे, तो आप देख रहे हैं लोग आते हैं थे, सांप भालू हिरण और गेंडे पशु पंछी सारे यहाँ चित्र में दर्शाया गया था। क्योंकि इसी तरह से कीर्तन यहाँ पर एक रात के लिए हुआ, जो इतिहास बन गया है। और झारखंड आज सौभाग्य है, आज झारखंड का नाम उनके माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से उनको ग्रंथों में नाम आया है। प्रभु का चरण यहाँ पर पड़ा, हमारा झारखंड सौभाग्य है, हमारा रामगढ़ जिला सौभाग्य, मांडू प्रखंड सौभाग्य है, जो आज इस भगवान के चरण को देखने के लिए आते हैं। जय श्री कृष्ण। आप बने रहे सकल ब्लॉग में, आप सबों को हमेशा दिखाता रहूँगा। थैंक यू।
और आप देख रहे हैं गाइज इस नदी को किलकिलाता हुआ पानी खूबसूरत सा प्रदर्शित करता है। आप देख रहे हैं कि भैंसागढ़ा में अवस्थित है और इसी जगह में वो चैतन्य महाप्रभु जी जो मंदिर अभी बनी हुई है। और गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि यदि उस जगह में अगर वो साइन अगर और जगह में रहती या और कहीं रहता तो कहा जा सकता था, मात्र उस मंदिर के ही और गाइज आप देख रहे हैं प्रकृति की गोद में पूरा बसा है चरण पहाड़ी, जो साथ साथ में किलकिलाता हुआ नदियाँ का धारा, जो पानी की झरने की गूंज इतनी सुंदर प्रस्तुत होती है कि उस गूंज को देख कर के मन को मोह लेती है। और उसी के समक्ष में हमारे चरण पहाड़ी में उपस्थित हुए थे किसी दिन कोई काल में हमारे प्रभु चरण। गाइज यहाँ के बारे में मैं जितना भी तारीफ करूँ बहुत कम है। यहाँ प्राकृतिक की गोद में यह बसा चरण पहाड़ी चिन्ह है, जो यहाँ पर खूब शांति प्रदान होती है। सभी लोग यहाँ आते हैं और देख रहे हैं। आपको जितना दिन यहाँ मन करता आप यहाँ रह सकते हैं, फ्री में खाना पीना सारी चीज़ की व्यवस्था है। पूजा अर्चना यहाँ होती है। और गौरंग महाप्रभु के आश्रम में, धाम में सभी लोग, देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं और अपने आप को शांति प्रदान करते हैं। तो आज हम लोग भी यहाँ हैं कृष्णा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में।
जय श्री कृष्णा। और आप देख रहे हैं हर तरह से यहाँ रहने का भी आश्रम है। इस आश्रम में सभी लोग, माताएं बहनें सभी लोग रहते हैं। जी और जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस तरह से आज मैं आपको गौरंग महाप्रभु मंदिर में आकर के चरण पादुका चिन्ह दिखाएं, और आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा, और आप लोग हमारे इस वीडियो को देख करके आप लोग एक मतलब आकर के महाप्रभु का दर्शन करें, उसके चरण को आकर के स्पर्श करें। तो बने रहें आप सभी सकल ब्लॉग में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू। और गाइस हम इस तरह से आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।